प्यारे विद्यार्थियों, अज असी चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करांगे। आओ शुरू करिए। फर्स्ट सम है, इफ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x over 2x when x is not equal to 0, k plus 1 when x is 0 is continuous at x is equal to 0, find the value of k। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ x is equal to 0 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਏ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਇਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿੰਗ 0 ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿੰਗ 0 fx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿੰਗ 0 ਸਾਈਨ 3x over 2x। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ +1 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਬੱਚੋ ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿੰਗ 0 ਸਾਈਨ 3x over 2x। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ 3x over 3x ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਨੀਚੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, एंगल चो नहीं कभी भी निकलता बाहर बच्चों, ये चीज़ नू नोट करियो। नीचे 2x तो 2 चला गया बाहर, सानू चाहिए इतने 3x, तो 3 ना डिवाइड मल्टीप्लाई, तो 3/2 बाहर। लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन 3x बाय 3x हो गया। तो जे x 0 वाल अप्रोच करेगा तो 3x भी 0 वाल अप्रोच करेगा, तो साढ़े कोल बन गया जो एंगल इतने वही लिख लिया ना, लिमिट 3x अप्रोचिंग 0 साइन 3x over 3x। तो यदी वैल्यू 1 होंगी है। अपना कल भी किए सी कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x over x 1, इस तरह साइन 2x over 2x वो भी 1, साइन 3x over 3x वो भी 1। तो ये तद ही असी सेम बना के तो यदी लिमिट जी हो गई 1 हो गई, तो 3/2 ना मल्टीप्लाई होके तो फंक्शन की जी लिमिट है साढ़े कोल कितनी आ गई 3/2। तो ये नाल दे होर भी बड़े पार्ट्स तुहानू मिल जाएंगे बुक दे विच। तो ये तो लिमिट आ गई। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 मीनस f0, कल का याद करो थोड़ा जा। f0 जोड़ा है वो k+1 है कि फंक्शन की 0 ते वैल्यू मीन f0 इज़ k+1। हुण क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0, तो जी लिमिट है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ये दोनों की होंदे आ इक्वल होंदे आ। देयरफॉर k+1 इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। उत्थों असी k की जी वैल्यू फाइंड कर लाँगे। देखो k+1 आप लिख लिता कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 fx इज इक्वल टू f0, ये है 3/2, इधर है k+1 मीनस k+1 इज इक्वल टू 3/2। k की वैल्यू आ गई 3/2 -1, एलसीएम लैके 3 - 2 over 2 1/2 आ गया। k की वैल्यू साढ़े को आ गई। हुण है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लिमिट x अप्रोचिंग 0 e रेस पर x -1 over x इज इक्वल टू, एक फार्मूला है, ये वैल्यू जी होंगी है 1 होंगी है। तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 e रेस पर x -1 over x इज़ 1। और मैं तो इतने थोड़ी जानकारी थोड़ी दे देवां थोड़ी कि जे इतने e रेस पर 2x होवे तो नीचे भी 2x होवे तो वही भी वैल्यू 1। किस तरह लिमिट x अप्रोचिंग 0 या 2x x अप्रोचिंग 0 e रेस पर 2x -1 over 2x वो भी 1 होंदा। कई बार सैटिंग करके कि जे इतने x होवे इतने 2x होवे तो 2 ना डिवाइड मल्टीप्लाई करके फिर आंसर फाइंड कर लेना। तो जो मेन फार्मूला है लिमिट x अप्रोचिंग 0 e रेस पर x -1 over x जोड़ा है वो 1 होंदा है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है लिमिट x अप्रोचिंग 0 e रेस पर साइन x -1 over x, ये वैल्यू असी फाइंड करनी है।
जिस तरह मैं तुहानू दस के आया हुणी उपरले क्वेश्चन च कि जे इत्थे साइन एक्स आ तो इत्थे भी साइन एक्स, हुण ये नहीं तुसी इत्थे एक्स आ ते कह दिओ जी साइन नाल मल्टीप्लाई करके साइन एक्स, इदां नहीं हुंदा, ये नहीं हुंदा कदी भी। तो तुसी की करना साइन एक्स नाल इत्थे डिवाइड, साइन एक्स नाल मल्टीप्लाई, ते आह वाला जिहड़ा एक्स आ वो आ इत्थे आ गया। देखो फिर इत्थे चाहिदा सी साइन एक्स, वो आपां साइन एक्स लिख लिया, साइन एक्स नाल डिवाइड किया तो साइन एक्स नाल मल्टीप्लाई, तो आ जिहड़ा एक्स है इत्थे आ गया, इहदी वैल्यू 1 हो गई ई रेस पर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स के हिसाब नाल। ते कल कीता सी लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 साइन एक्स ओवर एक्स, ये भी 1 हुंदा, ते 1 इंटू 1 सारे दी कितनी आ गई वैल्यू 1। तो ऑप्शन बी इज़ करैक्ट। ठीक है, समझ गए। उस तो बाद जिहड़ा नेक्स्ट है थर्ड पार्ट वो है लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 लॉग 1 प्लस एक्स ओवर साइन एक्स, यदी वैल्यू फाइंड करनी असी। लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 लॉग 1 प्लस एक्स ओवर साइन एक्स, असी एक्स नाल डिवाइड इत्ते भी कर दिता नीचे भी कर दिता, बन गया लॉग 1 प्लस एक्स ओवर एक्स। ये भी पुत्र एक्स अप्रोचिंग 0 तो 1 होंगी वैल्यू, याद रखनी। एक्स अप्रोचिंग 0 लॉग 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, ये 1। तो थले का तो तुहानू पता ही है लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 साइन एक्स ओवर एक्स, ये भी कितना हुंदा, सिंपल याद की कीता कि एक्स नाल इत्ते भी डिवाइड कर दिता, इनू भी डिवाइड करता, उहदी वैल्यू भी 1 लिमिट दी, तो यदी भी 1, 1 ओवर 1 कितना हो गया आंसर 1। तो ऑप्शन बी इज़ करैक्ट। ठीक है, तो उस तो बाद नैक्सट जिहड़ा है एग्जामिन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एट एक्स इज इक्वल टू 2। मॉडुलस वाला क्वेश्चन है तुहाडे लई नवां, लेकिन चाहे असी +1 च कीता, मैं दोबारा तुहानू सारा समझा रहा। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 1 वैन एक्स इज 2, मतलब कि F2 फंक्शन की वैल्यू 2 ते 1 दी हुई है, F2 की वैल्यू 1 दी है। आह वाली लिमिट कैलकुलेट करनी है। और बच्चों जदों भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन आ जाए, जिस तरह कल आपां लैस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू वाले क्वेश्चन किए सी, लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट वैल्यू फाइंड की सी ना, कि लैफ्ट हैंड लिमिट कड्डी राइट हैंड लिमिट कड्डी फिर वो इक्वल की सी। तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन दे विच भी सानू लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट कड्डनी पैंदी है। ठीक है, शायद तुहानू याद होएगा पिछले साल की लिमिट से आपां क्वेश्चन किए सी। तो पहला लैफ्ट हैंड लिमिट कड्डनी 2 ते, जिद्दां मैं कल दस्सिया सी 2 ते छोटी जी माइनस पा दे, शो कर दी कि लैफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन दी लिमिट एक्स अप्रोचिंग -2 फंक्शन है मॉड एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2। तो की करना, लैफ्ट वेले एच अप्रोचिंग 0 करके 2 है, 2 ते लिमिट कड्डनी है तो 2 माइनस एच कर दो। लैफ्ट हैंड लिमिट वेले याद रखियो, राइट वेले होर गल तुहानू दसांगा अगे। लैफ्ट वेले जे 1 ते लिमिट है तो 1 माइनस एच, 2 ते है तो 2 माइनस एच, 3 है तो 3 माइनस, इनू नहीं देखना, इनू देखना जो इत्थे नंबर है। तो एच अप्रोचिंग 0 करके एक्स की जगह ते असी 2 माइनस एच भर देना लैफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि 2 ते है। जे 1 ते हुंदी तो 1 माइनस एच उपर भी तो नीचे, जिथे जिथे एक्स आ सारी जगह ते आ 2 ना 2 कैंसल आ गया, माइनस एच आगे बच गया, उपर थले माइनस एच मॉड माइनस का मॉड प्लस हो गया, एच थले माइनस एच है, कैंसल होकर कितना आ गया -1। इसका मतलब लैफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई -1। अच्छा जे 0 ते हुंदी फिर तुसीं की लिखना सी 0 माइनस एच, याद रखनी है गल। हुण राइट हैंड लिमिट फंक्शन की कढ़नी है। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग 2 फ्रॉम द राइट साइड एक्स माइनस 2 मॉड ओवर एक्स माइनस 2। तो इत्थे करना एच अप्रोचिंग 0, राइट वेले 2 प्लस एच, लैफ्ट वेले 2 माइनस एच, 2 ते सी तो एच अप्रोचिंग 0 करता, 2 प्लस एच एक्स की जगह तो फिल कर दिता, 2 ना 2 कैंसल, मॉड एच ओवर एच 1 आ गया, क्योंकि मॉड एच होंदा, कैंसल होकर 1 आ गया। लैफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई सी -1, राइट हैंड लिमिट कितनी आई है 1। लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ। ਮੋਡੂਲਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਲਿਮਟ x approaching 2 fx does not exist, therefore fx is not continuous at x is equal to 2। तो बच्चों ये कंटिन्यूटी दे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कीते है। कल असी होर क्वेश्चंस इसे नाल दे करांगे, पर विद्यार्थियों जिस तरह तुहानू पता मैं बहुत थोड़ा जिहा काम और इंपॉर्टेंट काम तुहानू करके डेली भेज रहा, और तुहाडी भी ये जिम्मेवारी है कि तुसी इस काम नू समझो अच्छी तरह और रोज़ का काम रोज़ करते चलो। ये तुहाडियां ऑनलाइन क्लासेस है बच्चे, ये तुसी आप ही जिम्मेवारी समझनी है, किसी ने नहीं कहना। ठीक है, साडा जिहड़ा काम है वो असी पूरा कर रहे हैं ते तुहाडा जिहड़ा काम है तुसी आप करना है, समझना है पूरा, जिम्मेवारी समझ के टाइम टेबल बना के अपना काम डेली करते चलो। बार बार कहिए टीचर अपनी ड्यूटी भुगता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो रोज़ थोड़ा जिहा काम है, देखो थोड़े क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन मैं डेली तुहानू भेज रहा, तो ये तुसी डेली जिहड़े है क्वेश्चनस करके रिविज़न करो, चैक करवाओ, ये नाल दे होर क्वेश्चनस करो, बुक देखो। ठीक है, तो क्योंकि लॉकडाउन पीरियड है, ठीक है, सानू पता तुहाडियां भी कुछ मुश्किल हैगियां, प्रॉब्लम्स तुहाडियां भी होणगियां। ठीक है, पर आपां रल मिल के जिहड़ा है इस काम नू जिहड़ा है अगे वधांदे जाना हैगा। थैंक यू।